हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल पीएम का 2009 का इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से है। और आप जानते हो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पूरा 2006 से 20 तक कर लीजिएगा। सो इस प्रीवियस ईयर डीसीसीपीएम में हम लोग वीबीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और पूरा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चंस। और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक से भी जा सकते हो। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, तो अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। और टीच मी इन ऐप पर आपका निःशुल्क प्राइवेट क्लासेस भी चल रही हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है आपका है द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग बताना है। ठीक है, तो अपेल्ड, एपेल्ड, एपेल्ड और एपेल्ड, तो आपको बताना कौन सा सही होगा। तो आपका डबल पी होता है इसमें एपेल्ड में, तो आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज योर करेक्ट उत्तर। और एपेल्ड का मतलब क्या होता है? APPALLED, क्या मतलब होता है इसका? कमेंट करके बताइए, क्योंकि शब्द आप जानोगे नहीं उसका मतलब, तो आप कैसे बता सकते हो कि कोई शब्द सही है कि गलत है, रॉन्गली स्पेल्ड है। तो इसके लिए तो आपको वर्ड पावर का बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। वर्ड पावर जब भी मैं कहता हूँ तो मेरा तात्पर्य यह रहता है कि आपको अच्छे से पूरा वर्ड पावर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अपेल्ड का मतलब होता है चकित। ठीक है, चकित। ठीक है, तो एक एग्जैक्टिव वर्ड है। क्या है ये? एग्जैक्टिव है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट सेंटेंस आपको यहां बताना है। ठीक है, यहां आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। करेक्ट सेंटेंस इसमें क्या होगा बता दीजिए। तो हाउ डिड यू लूज योर वॉच, फिर दूसरा है विल यू बी एबल टू पे ऑफ द लोन। ठीक है, तीसरा यू कैन इंश्योर सक्सेस बाय हार्ड वर्क, और चौथा है हाउ डिड यू लूज योर वॉच। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं, हाउ डिड यू लूज योर वॉच। तो यहाँ पे जो लूज है ना, ये गलत है, LOSE होना चाहिए। ठीक है, लूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ डिड यू लॉस्ट योर वॉच भी हो सकता है। हाउ डिड यू लॉस्ट योर वॉच, बताइए कौन सा सही होगा? लूज होगा कि लूज होगा कि लॉस्ट होगा? हाउ डिड यू, यहाँ पे डिड है। ठीक है, तो हाउ डिड यू लॉस्ट योर वॉच, तो वॉस्ट यहाँ पे लॉस्ट सही होगा, लॉस्ट होगा। ठीक है, LOST, तो ये गलत हो गया। विल यू बी एबल टू पे ऑफ द लोन, ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा यहाँ पे। विल यू एबल टू पे ऑफ द लोन, ठीक है, तो लोन। ठीक है, ये गलत हो गया। यू कैन इंश्योर सक्सेस बाय हार्ड वर्क, इंश्योर यहाँ नहीं होगा, इंश्योर होता है ENCOR। ठीक है, प्रीफिक्स सही लगाना है, इन नहीं होता है। तो यहाँ सफिक्स प्रीफिक्स का भी खेल आ गया, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो सफिक्स प्रीफिक्स भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ सफिक्स और प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में IN नहीं होता है, EN होता है, तो इंश्योर होता है। ठीक है, और लास्ट वाला एकदम परफेक्ट है, हाउ डिड यू लूज योर वॉच। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था तुरंत जानबूझ के कि लॉस, लूज या लॉस्ट में से क्या होगा। दोनों सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे करेक्ट वाला दे रखा है, तो लूज। ठीक है, यहाँ ना लॉस्ट होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिड है, इसलिए जानबूझ के मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका लॉस। ठीक है, लॉस्ट नहीं होगा, सॉरी लूज सही होगा, लॉस्ट नहीं होगा ना लूज। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा? लूज। ये लॉस्ट नहीं होगा, ना LOSE लॉस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि डिड है यहाँ पे। ठीक है, इसके वजह से, तो डिड है ही तो लॉस्ट क्यों हम लोग यूज करेंगे। ओके, हाँ, तो क्लियर रही एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। देखिए दो ही ऑप्शंस दो तरह का दे दिया एग्जामिनर, तो इस तरह से अलर्ट रहिए एग्जामिनेशन में, केयरफुल कर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। 3 पे चलते हैं, एंटोनिम्स। मैंने कहा ही है कि हर एग्जाम में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ऊपर आपका क्वेश्चंस रहता है। जैसे पीपीआई ट्यूटोरियल का सिनोनिम क्या है, कोई बता सकता है? पीपीआई ट्यूटोरियल का सिनोनिम्स क्या है?
सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है? तो बताऊं मैं क्या है? TRUST, ट्रस्ट। और एक बताऊं, क्वालिटी। पीपीआई ट्यूटोरियल आप मन में जैसे ही वर्ड बोलो तो ये दोनों शब्द ना आए तो पीपीआई ट्यूटोरियल मैं आज बंद कर दूं। ट्रस्ट स्टूडेंट्स का पीपीआई ट्यूटोरियल के प्रति, और क्वालिटी ये मेरा काम है, क्वालिटी मेंटेन रखना। तो ये है कि नहीं बताइए, सिनोनिम्स है कि नहीं? सेम मीनिंग वाले ट्रस्ट और क्वालिटी पीपीआई ट्यूटोरियल का मतलब तो होगा। तो आप कमेंट में पीपीआई ट्यूटोरियल लिख के ट्रस्ट और क्वालिटी जरूर लिखिएगा। जिसको जिसको यहाँ लगता है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ट्रस्ट और क्वालिटी जरूर लिखिएगा। ठीक है, पीपीआई ट्यूटोरियल लिख के कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन लिखता है। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लाइव चैट छुप जाता है बाद में, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सो यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है इंसिपिड का। ठीक है, इंसिपिड का आपको एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, तो इंसिपिड का आपको क्या होगा सही एंटोनिम? तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है इसका। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या होता है। हाँ, आइए मीनिंग देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फीका, फीका। ठीक है, इंसिपिड का। तो फ्लैट, इंटेलिजेंट, सेवरी, वाइटल, क्या होगा इसका? ठीक है, तो इसको अदर भाषा में टेस्टलेस, कलरलेस, पेल, इंसिपिड, मतलब फीका को बहुत सारा बेस्वाद, रसहीन, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखते हैं किसका सही उत्तर आता है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए जल्दी जल्दी। तो आपका सी, सेवरी, इसका मतलब आपका क्या होता है? अच्छा, मतलब क्या होता है इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट है ना। तो वर्ड खोजना है कि उसमें से सही वर्ड हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो दिलकश कह सकते हो, दिलकश। ठीक है, लाइकेबल, दूसरा सुगंधित। तो ये आपका उल्टा हो गया जस्ट फीका का। ठीक है, तो सी। सिनोनिम्स, मॉडेस्ट, बहुत कॉमन वर्ड है मॉडेस्ट, हम लोग यूज करते रहते हैं डेली लाइफ में। तो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है आपका? ठीक है, मामूली, क्या बोलते हैं? मामूली, मामूली। ठीक है, सो साई, नोवेल, सोबर, काल्म, क्या होगा इसका बताइए? मामूली, क्या होगा इसका मतलब? जल्दी बता दीजिए। तो सोबर। ठीक है, सोबर होगा इसका मतलब। क्या होता है सोबर का मतलब? शांत। ठीक है, शांत। ठीक है, काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सौम्य। ठीक है, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज। एज कनिंग एज अ हॉर्स, एज लाइट एज अ फेदर, एज क्वाइट एज अ बी, एज हैवी एज अ सिल्वर। कौन सा सही होगा बताइए? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस गिवन क्वेश्चन? यानी क्वेश्चन नंबर आपको फिफ्थ में कौन सा आपका सही उत्तर है? तो एज क्वाइट एज बी, ठीक है, ये आपका फ्रेज करेक्ट है। ठीक है, एज क्वाइट एज बी आपका करेक्ट फ्रेज है। ठीक है, क्या होता है इसका हिंदी मतलब? कौन कमेंट करेगा? पिछले बार मैंने फ्रेज का कमेंट करने बोला था, बॉयज लोग ने ज्यादा किया था, गर्ल्स ने नहीं किया था। तो इसका मतलब बॉयज पिछला बार का कमेंट्स में विन किए। ठीक है, तो सभी बॉयज को, आशीष आपको भी वेरी गुड। शायद आशीष नहीं किया था कमेंट, तो उनको वेरी गुड है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे एज क्वाइट एज अ बी का देखते हैं कौन कौन गर्ल्स इस बार करती हैं। बॉयज तो कर रहे हैं कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, मिस स्पेल्ड वर्ड को आपको करना है। हाँ, स्टाइफाइलोकॉकी, ग्रोटेस्क्वी, ग्रोटोस्कोए, वनरेलेबल। तो आपको बताना है सही क्या होगा, मिस स्पेल्ड क्या होगा। तो आपका सी। ठीक है, क्योंकि दो शब्द है, ये तो स्टेफेलोको की बायोलॉजी का वर्ड हो गया, वनरेबल सब ये सब बायोलॉजी का वर्ड हो गया। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि बी सी दोनों सेम है। तो इसमें हम लोग को बस जांचना था कि आपका कौन सा सही है।
ठीक है, तो यही जांचना था हमें। तो इसका मतलब क्या होता है? विचित्र। ठीक है, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क मतलब विचित्र। ठीक है, तो बी वाला सही है, सी वाला मैं स्पेल्ड है। ठीक है, तो विचित्र होता है इसका मतलब। ठीक है, हाँ ठीक है। वनरूएबल का मतलब क्या होता है, इसका आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बॉयज इस बार भी आप लोग को जीतना है, ऑल बॉयज कमेंट करेंगे। ठीक है, गर्ल्स से आपको विन करना है इस बार। ठीक है, पिछले बार की तरह। ठीक है, कमेंट्स में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। ही फिल इन द ब्लैंक्स endeared him to all, humiliate, gratitude, anger, snobbery। क्या होगा सही उत्तर? तो ग्रेटिट्यूड, सॉरी, इसका करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, बता दीजिए। विनम्रता। ठीक है, उसने उसके विनम्रता से सबको इंडेयर्ड किया। ठीक है, विनम्रता, विनम्रता। ठीक है, हाँ सो फिल द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट कभी कभी ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट बोलने में भी अच्छा लगे ना, तो उस केस में भी आप कर सकते हो, तो आपको सही जाएगा। ठीक है, उसने अपनी विनम्रता से सबको प्रिय बना लिया, इसका मतलब क्या होता है? प्रिय बनाना, प्रिय बनाना। ठीक है, प्यार बनाना। ठीक है, वन वर्ड फॉर स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। इसका मतलब क्या होगा? आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, इसमें करेक्ट आपका क्या होगा बता दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही होगा, बता दीजिए। कि किसी स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। ठीक है, आपको बताना है, जल्दी बता दीजिए करेक्ट क्या होगा। हाँ, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सॉलिक्वे। ठीक है, यानी आत्मभाषण, आत्मभाषण। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। फेनेटिक, सोलो, तीस, टोटलर, ये सब का आपको मीनिंग कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव अ स्पीच इन विच द फ्रेज अ थ्रस्ट विथ डेस्टिनी वाज यूज्ड। आपको बताना है किसने दिया था, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, अब्दुल कलाम ने, किंग ने, किसने ये स्पीच दिया था बताइए, जल्दी बता दीजिए किसने ये स्पीच दिया था, बताइए। तो ये स्पीच आपका दिया गया था किसके द्वारा, जल्दी बताइए। नेहरू जी ने दिया था कि गांधी जी ने दिया था, किसने दिया था ये स्पीच? हाँ, करेक्ट आंसर है आपका नेहरू जी ने। ये स्पीच आपका ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये आपका, इन्होंने ट्रस्ट विथ डेस्टिनी अपना भाषण दिया था। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना विथ करेक्ट चॉइस। ही हर टेम्परेचर हैज सोड। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा होगा। इन आपका फिर टू। ठीक है, टू कर लेना, टू, एट और बाई, कौन सा सही होगा बता दीजिए। हर टेम्परेचर हैज सोड टू मतलब वहां तक पहुंच गया 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन आया तो एज अ केमिस्ट्री टीचर, साइंस टीचर, एक फॉर्मूला यहाँ कर लेते हैं केमिस्ट्री, हम तो हर जगह घुसा देते हैं केमिस्ट्री, आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, टेम्परेचर कन्वर्जन। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, कैल्विन में डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये कैल्विन का। तो ये दोनों आप लोग टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री भी हम लोग यहाँ पे क्विक रिकैप कर लिए। ठीक है, ठीक है, जहां भी मौका मिलेगा साइंस हम घुसा देंगे। ठीक है, ओके। तो टू आपका यहाँ पे हो गया सही उत्तर। आज का क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताना। बॉयज आप लोगों को जीतना है। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, जितना भी 3 होमवर्क दिया आपको कमेंट करने के लिए। ठीक है, तीनों कमेंट कीजिएगा, गर्ल्स से ज्यादा कमेंट आना चाहिए बॉयज का। ठीक है, वी हैव टू रॉक। ओके, देखते हैं
गर्ल्स जीतती हैं कि बॉयज़, ठीक है, इस कमेंट्स के बैटल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2010 का पेपर लेके आपका इंग्लिश का। तब तक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पूरा प्रीवियस ईयर कर जाइए। 2006 से 9 तक अभी चल रहा है केमिस्ट्री, तो अच्छे से कर जाइएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश मजबूत कर लीजिए। और 40 मार्क्स का तैयारी, यानी 40 क्वेश्चंस का आपका तैयारी आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल आपको मैं अकेले करवा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। सो वो भी निःशुल्क और फ्री। और आप जानते हो कि टीचमिंट ऐप पर भी आपका 10 तारीख से चल रहा है आपका फ्री कोचिंग फॉर पैरामेडिकल क्रैश कोर्स, ठीक है, फ्री वाला पेड कोर्स। इसका नाम क्या है? फ्री वाला पेड कोर्स हीरो टू जीरो बैच का नाम, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दे रखा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं टीचमेंट ऐप के थ्रू। और बाकी सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।